Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 8 exercise 8.1 question number 6 introduction to trigonometry. If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. In right triangle ABC, in सॉल्यूशन इन राइट ट्राइंगल ABC, आपके पास ABC एक राइट ट्राइंगल है इन विच एंगल A एंड एंगल B आर acute such that cos A इक्वल टू कॉस बी। देखिए आपके पास ये एक राइट ट्राइंगल है ABC, ठीक है, राइट एंगल एट सी, गिवन कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो कोस ए जो होता है वो कौन सी दो साइड का रेशियो होता है? देखिए अब मैं लिख देता हूं, जो रेशियो जो आइडेंटिटीज आपने अच्छे से याद की, एक बार उसको रिवाइज भी कर लेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो साइन ए के लिए लिखते हैं आप, फिर कॉस ए के लिए, फिर टेन ए के लिए, या साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यही ट्रिक लगाते हैं आप, पी वाई एच, बी वाई एच और पी वाई बी, ये साइन थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए। तो कोस थीटा एंगल कौन सा है इसके अंदर? ए, तो ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, ए यहाँ पर है। तो इसके लिए जो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसके लिए आपके पास बेस होना चाहिए AC, ठीक है। तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। तो कोस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ये हो जाएगा AC अपॉन AB, ठीक है, इक्वल टू कोस B। अब B एंगल कहां पर है? यहां पर है। तो एंगल जो B है इसके रिस्पेक्ट में B के अपोजिट साइड जो AC ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपके पास बेस होगा। इसके लिए आप रेशियो तो कोस बी निकाले ना, साइड का जो रेशियो है एंगल बी के रेस्पेक्ट में, इसके लिए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा AC इक्वल टू BC। और आपको पता है अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड जो होती हैं वो इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल आइसोस्लेस हो जाती है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्लेस ट्रायंगल। सो अब आपको पता है जो अगर साइड इक्वल होती है तो इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। AC के अपोजिट में एंगल B है और BC के अपोजिट दूसरी साइड में BC है ना, तो BC के अपोजिट में एंगल A है, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B। यही आपने प्रूव करना था। ये हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot theta equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। सेकेंड पार्ट cos square theta, आपने इनकी वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, इनको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट देखिए, आपने लिखा 1 प्लस sin theta into 1 minus sin theta अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस। देखिए आपने एक आइडेंटिटी की हुई है बहुत अच्छे से,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यू नो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह 1 का स्क्वायर 1 होता है और दूसरा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एंगल का स्क्वायर नहीं होगा कभी भी, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। केवल और केवल जो रेशियो होता है ना, ये कोसाइन के जो फार्मूलेज होते हैं इनका स्क्वायर होता है, जो एंगल होता है उसका स्क्वायर नहीं होता। कभी आप सोचेंगे कि सर आपने थीटा का स्क्वायर क्यों नहीं किया, होता नहीं भाई। ऐसे ही ये जो नीचे वाला है इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कोई ये नहीं कि आप इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कीजिए, आप ऐसे कीजिए। आपने चैप्टर के अंदर जो कुछ सीखा है आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर एक आइडेंटिटी होती है, वैसे तो काफी आइडेंटिटीज हैं इसके अंदर। एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए एक्सरसाइज 8.4 है, उससे पहले ये आइडेंटिटीज आएंगी, तो वहां पर मैं आपको इनके प्रूफ भी करवाऊंगा। फिलहाल आप ये आइडेंटिटी याद रखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये 1 के इक्वल कैसे होता है ये आपको प्रूफ करवा दिया जाएगा बाद में। अब आप इस आइडेंटिटी का यूज अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं यहाँ पर आप, तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। ऐसे ही अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। और जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कोस बाय साइन ये आप जानते हैं क्या होता है, कोस अपॉन साइन ये होता है कोट थीटा, स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये कैसे आया ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो तीनों रेशियोज निकाले तो मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट जो रेशियो था वो था साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड जो था वो था कोस थीटा और ये क्या था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और थर्ड मैंने आपको बताया था टेन थीटा, और टेन थीटा क्या था साइन और कोस इन दोनों का रेशियो, दैट इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा मीन्स p by h, cos थीटा मीन्स b by h। तो इसको सॉल्यूशन किया इनका तो आपके पास आ गया p by h मल्टीप्लाई h by b। इससे ये कैंसिल हुआ, यानी जो tan थीटा है वो आपके पास क्या आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये आया था, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, यानी tan थीटा क्या होता है रेशियो है इसका साइन थीटा का कोस थीटा के साथ। अब साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो मैंने आपको बताया कोसिकेंट थीटा, कोस का जो रेशियो है वो बताया सीकेंट थीटा और रेसिप्रोकल, और tan थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा कोट थीटा। कोट थीटा का मीनिंग होता है 1/tan थीटा, या हम ये कहें रेसिप्रोकल मीन्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैं आपको अब यही रिमाइंड करवाना चाहता था, यही बताना चाहता था कि जो कोट थीटा होता है ना वो क्या होता है कोस अपॉन साइन होता है। ये इंट्रोडक्शन जब इसका बेसिक बताया मैंने आपको तो उसके अंदर ये साफ साफ बताया गया था कि कोट थीटा एक्चुअल में क्या होता है कोस अपॉन साइन होता है। ठीक है, तो कोस अपॉन साइन की जगह आप लिखेंगे कोट और स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा।
आ गई बात समझ में? ये सारा कुछ आपको बेसिक में मैंने करवा दिया। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये सब नहीं करना, आपको पता है, डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको प्रूव ही करवाई जाएगी। नाउ कोट थीटा की जो वैल्यू है वो है 7/8 और ये है कोट स्क्वायर थीटा 7/8 और इसका किया आपने स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा आंसर? 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीटली सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड वैसे यहाँ पर सोल्व हो चुका है। कोट स्क्वायर की थीटा, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 होल स्क्वायर दैट इज 49/64। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आते हैं तो वीडियो को आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A equal to 4 means cot A equal to 4/3। तो यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? तो कोट लेफ्ट हैंड साइड को तो आप डायरेक्टली कर लेंगे कि कोट A इक्वल टू 4/3 है तो tan A यानी कोट का जो रेसिप्रोकल होता है वो 3/4। ये वैल्यू डायरेक्टली पुट करके आप इसको तो कर लेंगे, बट इसको करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, प्रॉब्लम होगी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसमें है ना ये जो रेशियो जो भी होता है वो लिख लीजिए। कोट आपको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है? ये होता है tan का रेसिप्रोकल। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का होता है सीकेंट थीटा और टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट यानी कोट थीटा। तो कोट थीटा जो रेशियो हुआ आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आप लिखेंगे लेट बेस, ये मान लिया आपने कितना 4K, और जो परपेंडिकुलर है लेट परपेंडिकुलर, ये कंसीडर किया आपने 3K बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप तो क्या होती है h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो h जो है वो क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। b यानी बेस आपके पास 4K है, आप इसका स्क्वायर करेंगे 16K स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9K स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 25K स्क्वायर और रूट निकालेंगे तो 5K आ जाएगा। ठीक है, बेस हाइपोटेन्यूज कंप्लीट आपके पास आ चुका है। अब ये सोल्व करेंगे आप। टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। देखिए ए के अकॉर्डिंग ही हमने बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया है, बेस परपेंडिकुलर को कंसीडर करके हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया है। 1 माइनस tan ए, tan क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर 3K, बेस है 4K, ये हो जाएगा 3K/4K और ये स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 1 माइनस 3/4 यानी 3K/4K इसका होल स्क्वायर कर देंगे। K से K यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा ये 1 माइनस स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 9/16 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 9/16। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो यानी 16 1 जा 16 माइनस 9 7, ये हो जाएगा आपके पास 7/16
और नीचे हो जाएगा 16 और 9 25 यानी 25/16 हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 7/25 आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालिए आप। RHS आपके पास है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। देखिए जैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप ऐसे ही पिछला क्वेश्चन भी कर सकते थे, तो थोड़ा सा लेंथी तो होगा बट हो जाएगा, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। लेकिन जो मैंने करवाया है वो उससे और भी कम समय लगता है करने में। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस कितना है 4a, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5a और ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5k, ये इसका स्क्वायर। k से k कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 होल स्क्वायर करेंगे 16/25 माइनस हो जाएगा 9/25, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, 7/25 आप लिखेंगे इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आप लिखेंगे हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये आ गया होगा समझ में। अब करते हैं 9th क्वेश्चन, देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने ये जो वैल्यूज हैं इनकी फाइंड आउट करनी है। आपके पास है tan A इक्वल टू 1/√3। You know tan A is the ratio of the sides perpendicular to the base equal to perpendicular upon base। आप लिखेंगे लेट परपेंडिकुलर। सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। लेट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपने यहाँ किया 1 into k मीन्स 1 into k दैट इज k यूनिट। और आपने जो बेस है लेट बेस, बेस आपने किया √3 के। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे तो आपके पास h स्क्वायर आपको पता ही है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर प्लस √3k होल स्क्वायर। आपके पास h आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल दैट इज 3k स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 2k। ठीक है, यानी अगर हम राइट ट्राइंगल बनाते हैं, राइट ट्राइंगल और राइट एंगल एट B। अब A की बात करें, tan A की वैल्यू है तो A को आप यहां पर लिखें, C यहां पर लिखें। A यहां लिखा है, इट मीन्स बेस आपका यही होगा, ये होगा बेस। तो बेस कितना कंसीडर किया है √3k, लिख दीजिए यहां पर। परपेंडिकुलर आपके पास k, हाइपोटेन्यूज आपके पास है 2k। नाउ फर्स्ट पार्ट, नाउ वैल्यू लिखेंगे आप किसकी भाई, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। साइन A की बात करें आप तो पहले A के अकॉर्डिंग जो A के रेस्पेक्ट में जो रेशियोज हैं वो एक तो ये है और एक ये, हम इन दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के लिए बेस तो यही रहेगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज k/2 प्लस यहां मल्टीप्लाई। अब कोस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास है √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 मल्टीप्लाई। अब ये जो है और ये है
यहाँ पर एंगल सी है, तो इन दोनों के लिए बेस आपका ये हो जाएगा। एंगल सी यहाँ है ना, तो ये बेस हो जाएगा। तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस के लिए बेस जो है वो क्या होगा, ये वाली साइड, कोस सी के लिए। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स के अपॉन 2। और साइन सी के लिए ये परपेंडिकुलर है सी एंगल, तो यहाँ पर ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज रूट 3k अपॉन 2। ठीक है, के से ये के कैंसिल, दूसरे से दूसरे वाला ये के आपस में कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ जाएगा 1 आ गया ऊपर, 2 को 2 से किया 4 आ गया, प्लस √3 को √3 से किया तो 3 आ गया, और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। एलसीएम दोनों का सेम है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + 3 कंप्लीट। आपके पास ये सोल्व होकर क्या आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सेकंड पार्ट देखिएगा, कोस ए कोस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए है ये लेते हैं, ये वाला कॉस ए और ये साइन। इन दोनों के लिए बेस आपका ये रहने वाला है, क्योंकि एंगल ए के रिस्पेक्ट में है। तो कोस ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज √3k अपॉन 2k। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज k अपॉन 2k। अब बात करते हैं कोस सी की और साइन सी की, इन दोनों के लिए। तो इन दोनों के लिए बेस ये रहने वाला है, क्योंकि एंगल सी के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि परपेंडिकुलर रहने वाला है साइन सी के लिए जब आप इसको बेस कंसीडर करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास √3k अपॉन 2k, और ये आपके पास आ जाएगा साइन सी। ये कॉस सी की वैल्यू निकाली थी हमने, कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी, कॉस सी की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा आपके पास k अपॉन 2k। और साइन सी की अगर बात करें तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज √3k अपॉन 2। ठीक है, k से k को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आ गया √3/4 माइनस √3/4, दैट इज 0। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, इस 9th क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, आपके पास एक राइट ट्राइंगल है PQR राइट एंगल एट Q। यहां पर आपके पास है PR, दैट इज ये वाली साइड, और QR, दैट इज ये वाली साइड। इन दोनों का सम 25 है। PQ आपके पास 5 सेंटीमीटर है। आपने डिटरमाइन वैल्यूज करनी है, साइन P, कोस P एंड टेन P, इनकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज तो हम तभी फाइंड आउट करेंगे ना जब हमारे पास ये तीनों साइड की अलग अलग मेजरमेंट होगी। तो हम ये रिलेशन और एक ये एंड पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम PQR में PQ, QR और PR इन तीनों की वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से देखेंगे आप, देखिए देयरफॉर जो PR की वैल्यू है वो हो जाएगी 25 माइनस QR। अब आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज की, तो पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज PR स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, बेस स्क्वायर दैट इज PQ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज RQ स्क्वायर, ये होता है। तो PR की जो वैल्यू है आप इक्वेशन 1 की हेल्प से आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 से पी आर की जगह आप लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। पी क्यू की जो वैल्यू हो वो 5 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ 5 लिखकर उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आर क्यू की कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। तो अब आप a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे। आपको पता है क्या होती है, a स्क्वायर 25 स्क्वायर इज 625 प्लस b स्क्वायर, b मीन्स क्यू आर है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर दैट इज 50 क्यू आर ये हो जाएगा, इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 और प्लस आर क्यूब होल स्क्वायर। नाउ वी कैंसिल आउट क्यू आर स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर। सो take 25 transpose to left side, we get 625 minus 25 and minus 50 QR transpose to right side, we get 50 QR. Now when 25 subtracted from 625, we get 600 equal to 50 QR. Transpose 50 to left side, we get 600 upon 50 equal to QR and value of QR is 12. So we obtain PR equal to 25 minus QR, QR means 12, that is value of PR is 13. All measurements are in centimeter, so PR is 13 centimeter and RQ is 12 centimeter. देखिए ये साइड्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब ये जो वैल्यूज हैं हम इनकी जो वैल्यूज हैं, ये जो आइडेंटिटी इनकी वैल्यूज बहुत आसानी से डिटरमाइन कर पाएंगे। नाउ साइन पी, कॉस पी and tan p. Sin p means perpendicular upon hypotenuse. p के लिए बेस सभी के लिए यही है, क्योंकि इसी एंगल के रिस्पेक्ट में आपने तीनों आइडेंटिटी निकाल दी है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन पी आपके पास आ जाएगा 12/13। कोस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आपके पास आ जाएगा 5/13 and tan p is perpendicular upon base, that is 12/5। ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज हैं, ये आपकी आ चुकी हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10 और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 को बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ वैल्यूज हैं वो करवाऊंगा याद, जैसे कि जो एंगल्स हैं उनके बारे में बताएंगे। अभी तक तो आपने ये एक्यूट एंगल ही लिया था, अब अगर मान लो जो एक्यूट एंगल है वो 30 डिग्री का हो जाए, 45 डिग्री का हो जाए, 60 का, ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये कैसे आएंगी। साइन ए मीन्स साइन 60, यहाँ पी की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो साइन पी लिख रहे हैं यहाँ, और पी जो एंगल है वो 60 का मीन्स साइन 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। cos 60 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी, tan 60 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी, sin 30 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये सभी के सभी जो वैल्यूज हैं इनको याद करने की हमारे पास एक बहुत इजी ट्रिक है जो मैं आपको कराऊंगा। देखिए हाँ, तो देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहां तक की जो वैल्यूज हैं यही आपके सिलेबस में है और ये आपको करवाई जाएंगी। कोई बच्चा कहेगी अगर साइन 75, नहीं बेटा साइन 75 का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपकी 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर कोई एग्जाम्पल किसी एग्जाम्पल में भी नहीं है, यही वैल्यूज हैं। तो और साइन 75 उनको फाइंड आउट करने के लिए +1 क्लास के अंदर आपको और भी आइडेंटिटीज करनी होंगी, तो उनके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। तो इनको ये जितने भी एंगल्स हैं, इन एंगल्स पर जितने भी रेशियोज हैं 6 रेशियो हैं, ठीक है, जैसे साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट और कोटेंजेंट। 6 0 डिग्री पर, 6 30, 45, 60
सभी के सभी आप याद कर लेंगे, पहले इनको बनाना सीखे। तो सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक के अंदर ये वैल्यूज हैं, इनको अच्छे से एक टेबल बनाएं। और वो टेबल कैसे बना रहे हैं देखिए, 0, 30, 45, 60, 90 ये लिख लिया। यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे आप 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख लें, ठीक है। इन सभी को आप 4 से डिवाइड कर दो। किया आपने 4 से डिवाइड, उसके बाद सभी के ऊपर आप स्क्वायर रूट का साइन लगा दो। अब ये वैल्यू निकालेंगे हम साइन थीटा की, जो एक्यूट एंगल होता है। अगर थीटा आपके पास 0 डिग्री है, इसको सोल्व कीजिए। 0/4 0 0 का स्क्वायर रूट है वो 0 हो जाएगा। 1/4 कैंसिल नहीं हो रहे, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2। इट मीन्स साइन 30, साइन थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे आप। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये कैंसिल हो गए भाई, 1 का रूट 1 और नीचे आ जाएगा √2। यहाँ हो जाएगा √3/2 और यहाँ हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 1, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ठीक है। ये जो एंगल्स, ये जो वैल्यूज हैं, ये एक्सरसाइज 8.2 इनके बगैर बिल्कुल ही नहीं होगी। एक बात तो आपकी अच्छे से नोट कर लें। और सेकंड ये कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 11 जो बचा हुआ है वो इस पर भी बेस्ड है, ठीक है। यानी यहां से भी आपको कुछ हेल्प मिलेगी। दूसरा, अब वैल्यूज निकालते हैं कोस थीटा की। तो अगर आपको ये एक ही टर्म, एक ही सीरीज अच्छे से याद है तो बाकी के दो भी निकाल लेंगे। ये निकाल लिया आपने तो बिल्कुल लास्ट से इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। लास्ट पहले यहां 1, फिर सेकंड लास्ट, फिर 1/√2 और फिर 1/2 और लास्ट में 0। आई होप आपको कोस थीटा की वैल्यूज हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद निकालते हैं टेन थीटा। अब आपको पता है कि जो टेन थीटा है वो साइन और कोस दोनों का रेसिप्रोकल है। मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करें तो आपके पास टेंजेंट यानी टेन थीटा आ जाता है। मीन्स 0/1 करेंगे, 0/1 आपको पता है ये 0 ही होता है। तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब ये कीजिए 1/2 अपॉन √3/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/√3। ये आ गया आपके पास 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा √3 और 1/0 ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसको हम इन्फिनिटी लिख रहे हैं, इन्फिनिटी, ठीक है, नॉट डिफाइंड। ये वैल्यूज आपके पास आ गई। बाकी 3 की याद रख लेंगे आप, तो दूसरे जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं उनकी वैल्यू, इनकी रेसिप्रोकल करने के बाद आप याद कर सकते हैं आप अच्छे से। तो ये मेरे ख्याल से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। दूसरा देखिए, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। कोसेकेंट थीटा की बात करें, कोसेकेंट 0 का अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो वो आता है नॉट डिफाइंड, 0 नहीं आता, ठीक है। 1/2 का करेंगे 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3 और लास्ट वन का रेसिप्रोकल 1। अब सीकेंट थीटा की यहाँ बात करें तो सीकेंट 0/1 का रेसिप्रोकल 1, यहाँ आ जाएगा 2/√3, यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब कोट की बात करें तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, यहाँ आपके पास √3, यहाँ 1, यहाँ 1/√3 और यहाँ इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल तो 0 हो जाएगा। तो ये 6 जो रेशियोज हैं इनकी वैल्यूज हैं, ये टेबल बना करके आप बहुत अच्छे से आप इनको याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप टेबल बना लें, आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है। बट अगर आप अपने आप से बनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे से ये वैल्यूज हैं वो अच्छे से याद कर पाएंगे।
ठीक है। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये फॉल्स है, ठीक है। आप देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक टेबल की और उसके अंदर आपने वैल्यूज निकाली। वैल्यूज क्या क्या थी? वैल्यूज थी 0, 30, 45, 60 और 90। अगर हम tan थीटा की बात करें तो 0 पर 0, ये 1/√3, यहाँ पर 1 और यहाँ √3 और यहाँ ∞। अब इसमें ये कहा कि जो वैल्यू है tan a की वो हमेशा 1 से छोटी होती है। ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। इसका जो रीजन होगा, बिकॉज tan 45 इज 1, ये तो 1 के तो इक्वल यहीं पर हो गई। और tan 60 की अगर बात करें, tan 60 डिग्री तो वैल्यू होती है √3। √3 को अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो 1.732 एंड समथिंग आगे कुछ आता है, मीन्स ग्रेटर देन 1 भी अप टू इंफिनिटी तक जाती है, तो ये क्या है? फॉल्स है। अब सीकेंट ए की बात करें तो ये है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये ट्रू है। अब ये ट्रू कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखिए सीकेंट ए, सीकेंट जो रेशियो होता है, सीकेंट ए जो रेशियो होता है वो होता है कोस होता है, आपको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 12 मीन्स 12 के हो सकता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है ये 5 के हो सकता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपके पास है वो परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर आ जाएगा तो थीटा की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। भाई इनके अंदर जरूरी नहीं कि इनके अंदर होगी, तो हमारे सिलेबस में कोई ऐसी थीटा की ऐसी वैल्यू जो हमारे सिलेबस में न हो और जिसके लिए 12/5 सेकेंड की कोई वैल्यू आती हो, मीन्स थीटा की वैल्यू 35 हो सकती है, 40 डिग्री हो सकती है, 60 हो सकती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं इन 4 या 5 को छोड़कर बाकी की जो वैल्यूज होती हैं बहुत ज्यादा है, 0 से लेकर 90 तक। डिग्री, एक डिग्री है, डिग्री का अगर और शॉर्ट फॉर्म करें आप, डिग्री के छोटे छोटे पोर्शन करें तो डिग्री से छोटा जो पोर्शन होता है वो मिनट होता है। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट की बात करें तो 60 सेकंड होते हैं। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे समय में डिग्री 36 डिग्री, 45 मिनट, 30 सेकंड ऐसे एंगल हुआ करते थे। उनके लिए अलग एक टेबल होती थी जो एग्जाम टाइम के अंदर एग्जाम में हमें अलाउ था उसको लेके जाना, ठीक है। तो आपके लिए ये कुछ फिक्स्ड या सिलेक्टेड वैल्यूज हैं, तो ये पॉसिबल है बिल्कुल। तो आप लिखेंगे ट्रू, ठीक है। आप राइट ट्रायंगल बना करके और आप इसका रीजन दे सकते हैं। अब थर्ड पार्ट है कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। देखिए आप अच्छे से स्टडी करेंगे बिफोर एक्सरसाइज 8.1 तो वहां आपको पता चलेगा कि कोस ए है वो किसके लिए एब्रीविएशन यूज होती है, वो होती है कोसाइन ऑफ एंगल ए के लिए यूज होती है। कोसाइन, कोसिकेंट नहीं, कोसाइन, ठीक है। इसके बाद है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये भी आपके पास ये क्या है, फॉल्स है। तो ये जो था ये यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ये फॉल्स है भाई, ठीक है। ये भी फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि कोट का विदाउट ए कोई मीनिंग नहीं होता। कोट इज नॉट मीनिंगफुल विदाउट ए, ये इनकी प्रोडक्ट नहीं है। ये कोट एक रेशियो है एंगल ए के रेस्पेक्ट में राइट ट्राइंगल के अंदर बेस का परपेंडिकुलर के साथ, ठीक है। तो ये एंगल ए के रेस्पेक्ट में है, इसकी मल्टीप्लीकेशन नहीं है यहाँ पर। अब साइन थीटा की बात करें तो इसने लिखा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। आप लिखेंगे फॉल्स। ये फॉल्स क्यों है तो मैं आपको बताता हूँ। 0, 30, 45, 60, 90 पर आपने
साइन थीटा की जो वैल्यूज निकाली थी वो क्या थी आपको पता है अच्छे से। ये 30 डिग्री पर 1/2 थी, 45 डिग्री पर 1/√2 थी, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 डिग्री की बात करें तो 1। यानी जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 0 और 1 इन 0 से 1, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 डिग्री के अगर एंगल की हम बात करें तो 0 से 1। अदरवाइज साइन थीटा की जो एक्चुअल में वैल्यू होती है वो -1 से 1 इन दोनों के बिटवीन लाई करती है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू यानी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। और आप इसका दूसरी तरह से भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो क्या आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये 4K और ये 3K, यानी ऐसी कोई राइट ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज 3K और बेस आपके पास 4K हो, वेयर K इज सम इंटीजर, ठीक है। K से K कैंसिल हुआ ना, अगर मान लीजिए K को कैंसिल ही कर दें तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड अबोव ऑल 3 साइड्स इन राइट ट्राइंगल। तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। आप या तो इसकी वैल्यूज के लिए ये इसका रीजन दे सकते हैं, ये नहीं देना चाहते तो आप ऐसे रीजन दे सकते हैं हाइपोटेन्यूज 3 बेस 4 इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।